यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश को फिर से मैं स्वागत करती हूँ कि धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक और मौका हम सबके जीवन में दिया है और शुभ संदेश चैनल के लिए, मेरा परिवार के लिए धन्यवाद करती हूँ जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचने में सहायता किया है। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, वचन संहिता 119:18 के अनुसार तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए प्रभु, समझने के लिए, ग्रहण करने के, उस पर चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए। जो वचन मैंने तैयार किया उसके ऊपर यीशु तेरी लहू को और पवित्र आत्मा का मोहर को लगाती हूँ प्रभु, ताकि यीशु मसीह हालेलुया बोलने वाले मुझको और देखने वाले दर्शकों को दोनों को आशीष मिले। मैं क्रूस के पीछे छुप जाती हूँ और धार्मिकता के द्वारा मैं संपूर्ण होती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। जो विषय मैंने लिया है, द बुक ऑफ जजेस, न्यायियों का किताब। ये न्यायियों का किताब का ये आखिरी एपिसोड है। ये जजेस न्यायियों का किताब में ये इसमें कोई राजा नहीं है, यहाँ पे कोई राजा नहीं है और कोई यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई मिलिट्री नहीं है और कोई टैक्स बेस नहीं है जिस वजह से वो लोग मतलब एक अच्छा युद्धों को लड़ सके। और फिर बहुत सारे कि यहोशू के बाद, यहोशू आपको पता है कितना अच्छी तरीके से मूसा ने जो काम सौंपा वो पूरा कर दिया है और 12 गोत्र इजरायलियों को जमीन सब कुछ बांट दिया है अच्छा सा। और ये बोल के चले गए कि परमेश्वर को यहोवा का, मैं तो अपना परमेश्वर, मेरी और मेरा पूरा परिवार यहोवा का ही सेवा करेंगे, आप चुन लो किसको सेवा करना है। यहोशू 24:15। इसमें इस तरह जब तक यहोशू था और उस समय का जो बुजुर्ग एल्डर्स वो सब थे, सब लोग ठीक ठाक थे। लेकिन जैसे जैसे उस जनरेशन का खत्म होते ही फिर लोग सच्चाई को भूलने लगा और जिसको जो मन कर रहा था सब कुछ अपने मन मर्जी चलाने लगा। और फिर उस तरह से आपने देखा कभी रास्ते में जाते समय रेड लाइट नहीं होता तो कैसे होता है, पूरा लोग इधर जा रहे उधर जा रहे इधर जा रहे, सारे एक दूसरों को भिड़ने में लगे हुए। और फिर कुछ समय के बाद 2-3 एक्सीडेंट होने के बाद कुछ समय के बाद हम देखते हैं वहां पे एक ट्रैफिक लाइट बना हुआ है। आपने देखा कभी क्लासरूम में, मैं तो टीचर रह चुकी हूँ बहुत साल, 18 साल, 2 साल एक स्कूल में और 16 साल एक स्कूल में, मिशनरी स्कूल्स में मैं टीचर रह चुकी हूँ। मुझे पता है टीचर कुछ काम के लिए थोड़ा समय के लिए कहीं जाते तो पूरा क्लास कैसे होता है, सारे चिल्ला रहे होते कि फिश मार्केट की तरह, मछली बाजार जैसे इतना शोर मचाते। तभी टीचर्स क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे कोई इमरजेंसी पड़ जाते करके कोई मॉनिटर्स ऐसे जो टीचर नहीं है तो लीडर्स को अपॉइंट करते रहते हैं। इस तरह से यहाँ भी कोई राजा नहीं था। और फिर परमेश्वर ये चाह रहे थे न्यायों के किताब में कि स्वयं उनके ऊपर वो भरोसा रखे और यीशु मसीह स्वयं राजा बन के उनको चलाना चाहते हैं। और इस न्यायों का किताब में जब ये लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में थे, शत्रु इनको बहुत तंग किया, तो फिर बहुत ज्यादा हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तब ये लोग चिल्लाने लगे। और फिर परमेश्वर ने किसी लीडर को, एक नायक को चुन लेता है और उसके द्वारा उनको छुटकारा हो जाता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि कई साल डेबरा के बाद 40 साल, फिर ऐसे 80 साल, फिर कुछ साल ऐसे से अलग अलग नायक के समय अलग अलग कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा। और फिर लोग भूल जाते हैं, फिर वो उनके मन मर्जी चलाने लगते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे खास करके मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, इसमें ये है
कि आपको पता है जो वेपन्स, जो युद्ध के लिए जो हथियार इस्तेमाल करता है वो एक साधारण, तो साधारण हथियार उपयोग किया है, क्योंकि परमेश्वर ये भी दिखाना चाहते हैं कोई मिलिट्री नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड किंग नहीं है, तो भी मैं फिर एक साधारण उपकरणों से भी मैं शत्रु को गिरा सकता हूं। मेरे लिए ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, बहुत बड़ा सेना, और ये छोटा छोटा जो उपकरण, ये बराबर है परमेश्वर के लिए। हम गिद्योन की मैंने पिछले कुछ दिनों पहले मैंने बताया कि परमेश्वर चाहते हैं कि इतना लोग ना हो, इतना सेना ना हो, इतना ऑर्गेनाइज्ड वेपन्स ना हो, ताकि वो पूरा उनके ऊपर भरोसा रखे। लेकिन अक्सर लोग ऐसे नहीं चाहते ना, वो दुनिया की तरह से वो चाहते हैं। इसलिए तो हम देखते हैं कि देखिए, अगर सबसे पहले एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, इस स्थिति कैसा है जजेस का, न्यायों का किताब में ये स्थिति कैसा है कि लास्ट वाला वचन हम पढ़ रहे हैं, न्यायों का किताब 21 का 25 में पढ़ रहे हैं। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो ही वो करता था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो ही करता था। और न्यायों की किताब 5 का 8 में लिखा है, डेबरा का गीत जब गाती, एक सॉन्ग ऑफ डेबरा है, जजेस न्यायों का किताब 5वां अध्याय में आपको मिलेगा, 8वां पद में लिखा है, नए नए देवता माने गए, उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी, क्या 40,000 इजराइलियों में भी ढाल या भर्ची कहीं देखने में आती थी। यहाँ कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया, यही कहना चाहती है डेबोरा। फिर भी इतना बड़ा सेना को, सीसेरा को, जो 20 साल तंग कर रहा था, जिसके पास ऐसे हथियार, पूरा बहुत पावरफुल आर्मी था, उसको भी मार गिराया था। एशिया 55 और 8 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारा गति मेरी गति एक सी नहीं। जो मनुष्य हमेशा दुनिया के तरह अपनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर सोचते हैं हम पूरा उनके ऊपर भरोसा रखें। भजन संहिता 20 का 7 और 8 में किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। इस तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि वो पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड करे, भरोसा करे। और छोटे छोटे जो फार्म टूल्स होते हैं, खेती बाड़ी का, अभी हम देखेंगे थोड़ा सा वचन पढ़ के, क्या क्या उपकरण इस्तेमाल किया, उससे भी बड़े बड़ी शत्रु गिराया। फिर भी लोग नहीं चाहते इस तरह से वो पूरा, इसलिए पहला सामुएल और 8 का 7 में लिखा है, यहोवा सामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान लो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। परमेश्वर स्वयं राजा बनके इजरायलियों को चलाना चाहते हैं, लेकिन वो दुनिया की तरीका ही अपना रहे। कई बार इंसान का प्रवृत्ति यही होता है, फ्लैश, हमारा शरीर है ना, आत्मिक बातों को समझ नहीं पाता। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आए थे ना, तभी वो सोच रहे यहूदियों का ये राजा बनेगा। उस समय रोमियो का हुक्म थे ना, वो रोमियो का हुक्म से वो छुटकारा देंगे, उससे लड़ाई करके रोमियो को, साम्राज्य को गिरा के ये खुद राजा बन के उनको चलाएंगे। इस तरह से लोग सोच रहे थे यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह रोमियो को हुक्म को गिराने के लिए और पॉलिटिकल लीडरशिप को पाने के लिए, राजनीति के लिए नहीं आया, वो आत्मा का उद्धार के लिए आया। और परमेश्वर का मेमना बन के रोमियो ने खुद उनको सूली पे चढ़ाया। ऑफ कोर्स यहूदियों ने उनको ये बोला कि आपको इनको क्रूस पे चढ़ाना है, तो उसी ने
ऐसे ही किया है, आपको पता है। तो इस प्रकार से कई बार हमारी जो शारीरिक जो मनुष्य है, जो हमारी आत्मिक मनुष्य को नहीं समझ पाता है, और हम दुनिया के तरीकों का ही अपना समझते हैं। लेकिन हमारे इस समय की, आपको सब पता है कितना बड़ा युद्ध लड़ना होता है, और ये युद्ध शरीर और शरीर का युद्ध नहीं है, ये आत्मा और आत्मा का युद्ध है ना। इसलिए दूसरा कोरिन्थियों 10 का 3 से 5 में लिखा है, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हर एक कल्पना ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए, हर एक प्रकार के आज्ञा ना मानने का फल डाले। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने युद्ध, सबसे पहले माइंड में युद्ध होता है, विचारों को जो परमेश्वर के विरुद्ध उठता है उनको वचन के अनुसार अधीन में लाना है। प्रतिदिन वचन के अनुसार मन को नया करते जाना, कि आत्मा का तो उद्धार मिला, लेकिन मन को प्रतिदिन नया करना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे ठीक नहीं है विचार, तो हमारे मुंह से भी वही निकलेगा और हमारे चाल से भी वही चलेगा, फिर सब कुछ गड़बड़। जैसे यहाँ से शुरुआत होता है, साम 144 का 1 में लिखा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो युद्ध के लिए मेरे हाथों को और लड़ाई के लिए मेरी उंगलियों को अभ्यास कराता है। हाथों को, उंगलियों को कैसे लड़ाई के लिए अभ्यास करेंगे? ताली बजाएंगे, हाथों को उठाएंगे परमेश्वर के लिए, दाऊद की तरह नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। हालेलुया। इस तरह से हम लड़ाई को, आत्मा की लड़ाई को लड़ेंगे और फिर शैतान के ऊपर जय पाएंगे। इफिसियों 6 और 10 से 18, हम लड़ाई में जाते हैं तो कैसे इसी कपड़े में जाते हैं? नहीं, ये कवच बांधना होता है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों को सामने खड़े रह सके, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस का नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के शासकों से और दुष्ट आत्मा की सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम बुरे दिन के सामना कर सके और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। इसलिए सत्य के अपने कमर कसकर, धार्मिकता का जिलम पहनकर, पांवों में मेल का सुसमाचार की तैयार की जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। उद्धार का टोप, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, और हर समय हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और जागते रहो। सब पवित्र लोग के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। इस तरह से हम आत्मिक युद्ध को लड़ सकते हैं और हम जय पा सकते हैं। हालेलुया। और भजन संहिता साम 149 6-9, ये मुझे बहुत पसंद है, और कई बार मैंने 2-3 बार बोल भी चुकी हूँ, फिर भी बार बार हमको अपने आप को याद दिलाना जरूरी है। साम 149 6-9 में लिखा, कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो, हाथों में 2 धारी तलवार हो, जाति जाति से पलटा ले सके, राज्य राज्य के लोग को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को जंजीरों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे के बेड़ियों से जकड़ रखे, और उनको ठहरा हुआ दंड देंगे। उसके सब भक्तों की ऐसी प्रतिष्ठा होगी। यहोवा की स्तुति करो।
और प्रकाशित वाक्य 9 का 15 और 16 में लिखा, जाति जाति को मारने के लिए उनके मुंह से चौकी तलवार निकलती और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप प्रकोप की जललाट की मदिरा के कुंड में दाख रोन देगा और उनके वस्त्र और जांग पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ऐसे लिखा है। हालेलुया। इस तरह से हम ये आत्मिक लड़ाई को हम जीत कर सकते हैं, शैतान के ऊपर जीत कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमने मेजरली 2 तरह का वचन जो 2 धारी तलवार है और फिर प्रार्थना, ये दोनों हथियार सबसे अधिक महत्व है। और फिर पवित्र आत्मा का सौभाग्यता, ये तीनों चीजों हम, और फिर एक कवच, जैसे हमने लिखा प्रतिदिन कवच पहनना है और शैतान का युक्तियों से अनजान नहीं रहना। उसका वो तीर चलाए तो हम उसके बदले हमारा वचन का तीर भी चलाते रहे, ये युद्ध चलता रहेगा। अभी जल्दी से हम न्यायों का किताब में क्या क्या हथियार इस्तेमाल हुआ है, ज्यादातर साधारण हथियार, क्योंकि उस समय उन लोग के पास ज्यादा पैसा नहीं थे, तो छोटे छोटे उपकरण से भी परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से ये इस्तेमाल किया। ये जल्दी से हम देखेंगे कि ये सबसे पहले न्यायों का 3 का 16, यहाँ पे इहूद एक न्यायाधीश है, जजेस। ये सिर्फ न्यायाधीश मतलब ये सिर्फ न्याय नहीं किया, ये लोग बहुत कुछ किया। न्याय तो बोलते हैं, न्याय भी किया है और शत्रु से इज़राइल को विजय भी दिलाया है और बहुत कुछ किया है वो, लेकिन उसको न्याय जज बोलते हैं, न्यायाधीश बोलते हैं। तो यहाँ पे यहूद एक न्यायाधीश ने एक डैगर, इंग्लिश में डैगर लिखा है और हिंदी में लिखा है लंबी एक 2 धारी तलवार, ऐसे लिखा है। न्यायों का 3 का और 16, इसको इस्तेमाल करते हुए अपने वस्त्र के नीचे दाहिने जांग पर लटका लिया, ऐसे अपने वस्त्र के नीचे छुपा के। एक एग्लोन, एक मोआब की देश का एक राजा है जो शत्रु है इजरायलियों को बहुत साल से, जो तंग कर रहा था, इस उपकरण से मार गिराया और उसके बाद 80 साल तक इजराइल शांति से रहा। हालेलुया। तो ये एक डैगर, एक 2 धारी तलवार, हमारे पास क्या है? 2 धारी तलवार वचन है। इसी तरह से हम दूसरा हथियार देखेंगे, न्यायों का 3 का 31, इसमें लिखा, उसके बाद अनात का पुत्र शामगर हुआ और 600 फिलिस्ती पुरुषों को बैल के पैने से बांध डाला, इस कारण वो भी इजराइल का छुड़ाने वाला हुआ। बैल, जो खेती बाड़ी में बैल को ठीक करने के लिए, उसको सीधा चलने के लिए, या कुछ ऐसे उपकरण होता है जो खेती बाड़ी में यूज करते हैं, इंग्लिश में भी ऑक्स गोड लिखा है। ये उपकरण से उसने शामगर नामक एक न्याय ने वो 600 फिलिस्तियों को मार गिराया। हालेलुया। ऐसे साधारण उपकरण यूज किया और परमेश्वर ने उसी को ही इतना मिलिट्री जैसे, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी जैसे जीत दिलाया। हालेलुया। और डेबरा का, आपको डेबरा का किताब में आप सबको पता है, मैंने 1-2 बार बता भी चुकी हूँ। जेएल नामक एक स्त्री थी जिसने 4 का मैं 21 पढ़ रही हूँ, वहां पे लिखा है, इसके बाद होबेर स्त्री याएल ने डेरे की एक कूटी ली, अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर कूटी को उसकी कनपटी में ऐसे ठोक दिया कि कूटी पार होकर भूमि में घस गई और वो तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो गया था, अतः वो मर गया। देखो, सिसेरा करके एक व्यक्ति जो 20 साल से इस्राएलियों पे इतना बुरी तरह से सता रहा था,
और डेबोरा और बराक और याएल ये तीनों मिलके उस सिसेरा जो कप्तान है, वो राजा का जो आर्मी का कैप्टन है, वो उसको मार गिराया। किससे मार गिराया? एक टेंट पेग, एक जो ऐसे तंबू लगाते हैं उसका एक ऐसे, और फिर कूटी, और फिर उसके बाद एक हथौड़ा, ये दोनों इस्तेमाल करते शत्रु को उसने खत्म कर दिया। और गिदोन की किताब ये लिखा है न्यायों का 7 का 20। अभी कुछ दिन पहले मैं गिदोन का एपिसोड में बताया गया, वहां पे एक घड़ा और फिर उसके बाद एक मशाल और उसके बाद एक तूरी, ये 3 तरह का हथियार इस्तेमाल कर कि न्यायों का 7 का 20 मैं पढ़ रही हूँ। तब तीनों झुंडों ने नरसिंहों को फूका और घड़ों को तोड़ डाला। अपने अपने बाएं हाथ मशाल और दाएं हाथ फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। ये 3 चीजें इस्तेमाल करके इतना बड़ी सेना को वो तितर बितर हो गया, और फिर इनको युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ा, ऐसे शत्रु के ऊपर जय पाया है। और फिर उसके बाद हम सिमसोन का किताब हम देखते हैं। सिमसोन का आपको सबका पता है, न्यायों का 15 का 15 में लिखा है, उसने गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार दिया। सिमसोन ने एक गधा का हड्डी जो मिला उस टाइम वही मिला और उसको 1000 फिलिस्तीन को मार गिराया। और फिर आखिर में जब वो पकड़ में आया, सब कुछ हो गया, आखिर में उसने कितने लोग को मारा? 3000 फिलिस्तीन को एक साथ मारा है। और फिर हम एक लास्ट में एक पढ़ते हैं, जजेस 9:53, उसमें लिखा है, एक स्त्री थी, तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। एक व्यक्ति था और इस्राएलियों को बहुत तंग कर रहा था, और फिर सारे उस समय डर के मारे एक टावर, एक बहुत ऊंचा एक टावर बोलते हैं ना, वो ऐसे जाके वहां छुप गए और वहां भी जलाने का या कुछ ऐसे करने का वो व्यक्ति उस समय कर रहा था। तो ये स्त्री ने बचाया इस्राएलियों को। कैसे बचाया? इतना ऊपर से उसने, उसके हाथ में चक्की होता है ना जो आटा पीसते हैं, ऐसे गेहूं पीसते हैं, और उस चक्की का ऊपर का हिस्सा को इतना ऊपर से हाइट से उसके ऊपर गिरा दिया, और फिर उसका आदमी का मौत हो गया। और पूरा वहां इजरायली जो उस टावर में जो छिप गए, वो सारे की सारे बच गए। इस तरह से कि हम देखते हैं कि न्यायों का किताब में एक साधारण उपकरणों से भी बहुत बड़ी असाधारण विजय को शत्रु के ऊपर परमेश्वर ने दिया है। और ये चाहते हैं कि परमेश्वर, हम ठीक है, हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बहुत कुछ हमारे दिया हुआ, परमेश्वर ने दिया हुआ चीज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे भरोसा इन सब चीजों के ऊपर नहीं है। जो सोर्स, इनका जो स्रोत है, ये सारे जो देने वाला जो सोर्स है, जो स्रोत है, उनके ऊपर हमारी भरोसा होना चाहिए। याकूब 1:17 में लिखा है ना, एवरी गुड गिफ्ट कम्स फ्रॉम गॉड, हालेलुया। ये हर एक तोहफा जो हमें मिलता है, चाहे उद्धार है, ये भी परमेश्वर की ओर से आया है। और एक एक चीज, हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, हमारा परिवार, हमारा अच्छा सेहत, सब कुछ उन्हीं का देन है। इसलिए हम, हमारी भरोसा इन उपकरणों से और इन फिजिकल या मटेरियल किसी चीज में हमारा भरोसा नहीं है। इन सब का जो देन है, जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो ही, उस पर हमारा भरोसा टिके रहना है। यही परमेश्वर का संदेश है पूरा न्याय को किताब में, कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, सेना जितना जीत हासिल कर सकता है, उतना ही छोटे छोटे हथियारों से हासिल करके परमेश्वर ने दिखाया। देखो, तुम उन चीजों में भरोसा मत रखो, मैं कुछ भी, किसी को भी कुछ भी इस्तेमाल करके
उससे बड़ा भी जीत मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। कई बार आपको पता है कितना बड़ा पावरफुल पीपल हो, चाहे आपका पदवी कितना क्यों ना हो, आपका बैंक बैलेंस कितना हो, आपका जो सिक्योरिटी गार्ड्स कितना क्यों ना हो, या कुछ भी आप दुनिया की कुछ भी आप भरोसा रख रहे, वो आपको फेल कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी फेल नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सच बात है, ये हकीकत है। इसलिए हमारी भरोसा उन स्रोत, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द मटेरियल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। हर एक आत्मिक आशीषों का स्रोत है, हर एक सांसारिक आशीषों का स्रोत है, अच्छा सेहत का भी स्रोत है, उद्धार का भी स्रोत है, और सब कुछ का स्रोत वो ही है, और सारा आदर महिमा उन्हीं को मिले। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम देखा है न्यायों का किताब में कि साधारण उपकरणों से भी बहुत बड़े विजय को, बहुत बड़ा शत्रु को मार गिरा है। जैसे एक मिलिट्री और एक ऑर्गेनाइज्ड एक सेना होता है, उससे बढ़कर प्रभु आपने जय दिला के दिखाया कि परमेश्वर की कुछ भी इस्तेमाल करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं प्रभु। और हमारी भरोसा इन उपकरणों में, इन दुनिया की बातों में, सांसारिक बातों में ना रहे, वरन इन सब की आशीषों का स्रोत है, उनके ऊपर हमारी नजर होना चाहिए। यही संदेश हमने देखा है कि न्यायों का किताब के द्वारा प्रभु, और हमारे युद्ध आत्मिक युद्ध है प्रभु, कोई शारीरिक फिजिकल बैटल नहीं है, फिजिकल वेपन्स नहीं है, हमारी युद्ध है प्रभु परमेश्वर के राज्य और शत्रु का, शैतान और उनके राज्य के साथ है। इसलिए आत्मा और आत्मा की लड़ाई आत्मिक उपकरणों से ही हम जीत सकते हैं, और प्रार्थना, वचन और निरंतर पवित्र आत्मा का रेवलेशन, प्रकाशन हम इस्तेमाल करके, सारे हथियार बांध के, आत्मिक कवच को बांध के प्रभु हमेशा हम तैयार रहे, तत्पर रहे। हर एक नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच को वचन के अनुसार हम अधीन में लाना सिखाएं, अभ्यास करें, और प्रतिदिन अपना मन को नया करते जाएं, वचन के अनुसार अलाइनमेंट करते जाएं, और एक अच्छा विश्वास की कुश्ती हम लड़ते रहें, और जय आपने ऑलरेडी पा चुका है, और आपके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर बने प्रभु। तेरी आशीषों का हम वारिस ठहरे। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।